बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं इकरा रियाज। सबसे पहले आपको अपडेट करते चले, भारतीय आबी जारहियत से मराला के मुकाम पर दरिया चनाब खुश्क हो गया, ज़राई अराज़ी भी तबाह होने के दहाने पर। कई दिहाइयों से भारत हमेशा सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके निहत्ते शहरियों को जानी और माली नुकसान पहुंचाता आ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की आबी जारहियत भी उरूज पर पहुंच चुकी है। सिंतास मुआहदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को दरिया चनाब में रोजाना की बुनियाद पर 55,000 क्यूसिक पानी देने का पाबंद है, लेकिन उसने हमेशा मुआहदे को हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से दरिया चनाब में 20,000 क्यूसिक से भी कम और कभी कभार ज्यादा पानी आता रहता है। कम पानी के बाद पाकिस्तान को ज़राई लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत पर दबाव डाले कि सिंतास मुआहदे पर अमल करके दरिया चनाब को पानी फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। आज लोधरा में बारिश में अपना रंग ही दिखा दिया। 4-5 दिन से शदीद गर्मी का जोश था, लेकिन आज बारिश ने अपने रंग दिखाते हुए गर्मी को भगा दिया है। जी बिल्कुल, आसमान पर काले बादलों ने पूरे लोधरा को अपने लपेट में ले लिया। शहर के लोगों ने खुशी के मारे झूमना शुरू कर दिया। शहर के लोग खुशी के मारे घरों से बाहर भी निकल आए और रिमझिम होने से बारिश के जोर ने अपना खूब रंग दिखाया। शहरी खुशी से बारिश में खूब लुत्फानंदोज हुए और फसलें भी बारिश से खूब अपनी प्यास बुझाती रही और पौधे भी बारिश के पानी से साफ नहाए और शहरी खुशी खुशी बारिश से लुत्फानंदोज होते रहे। मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत बाबा लाल हुसैन शाहरू अली कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज हुआ। उर्स का बाकायदा आगाज बाबा जी के मज़ार पाक पर गुस्ल की पुरनूर तकरीब से हुआ। अलहाज पीर सैयद अली रजा शाह साहब काज़मी सजादा नशीन बाबा लाल हुसैन शाहरू अली कलंदर ने बाबा जी के मज़ार पर गुस्ल की पुरनूर तकरीब को सर अंजाम दिया। उर्स की तकरीबात 11 से 18 जून तक जारी रहेंगी। दौरान उर्स मुबारक तकरीबात में महाफल, ज़िक्र अज़कार, दुरूद सलाम की महाफल, जबकि महाफिल नात, रूहानी तरबियत के लिए दरस कुरान और महाफिल समा का इनेकाद किया गया। 18 जून को बाबा लाल हुसैन शाह कलंदर बयाबानी सरकार की उर्स की इख्तितामी तकरीब और खुसूसी दुआ होगी। उर्स के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और SOPs जारी कर दिए गए हैं। मुरीदैन, ज़ायरीन और अकीदतमंद हाज़री के शरई अफ़ाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम के तोहफ़ों के साथ हाज़री दी जाएगी। बिल्कुल, इस वक्त मैं सुरासी दरबार में मौजूद हूँ। मेरे साथ पीर सैयद अलहाज अली रज़ा काज़मी साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि दरबार की कुछ उसकी तकरीबात है वो कब से शुरू हो रही हैं और कब इख्तितामी तकरीबात होंगी। जी बताइएगा। बिहम्दी ताला हमारे उसकी तकरीबात हस्ब रिवायत साल की तरह 11 जून का 18 जून तक मुनक्किद की जाती है और इंशाअल्लाह इस साल भी 18 जून से 11 जून से 18 जून तक ये तकरीबात मुनक्किद है और 18 तारीख इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा को मुबारक जुमा पढ़ाने के बाद इंशाअल्लाह शामिल दुआ कर देंगे और जितने भी जाइए उसमें शामिल होंगे। हमारे जुमा के बाद तकरीबात होगी, महफिलें क़ियाम होगी और नाज़रीन की जगह होगी। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से आप क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस दफ़ा हमारे जो की ऐसी पोजीशन थी कि शायद कोरोना की वजह से मामला होंगे या नहीं। 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया कि हमारी कोई बात हो चुकी है इंशाअल्लाह। इसमें हमारी सिविल इंतजामिया ने भी पुलिस ने सारों ने इंशाअल्लाह एजेंसी ने सारों ने माशाअल्लाह बड़े अच्छे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बड़ा तावन किया। जी पीर अलहाज अली रज़ा काज़मी साहब का यही कहना था कि 11 जून से 18 जून तक ये उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। इख्तितामी तकरीबात के दौरान दुआ होगी और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए जा चुके हैं। जी नाज़रीन, मुरीदके में मास्टर कोला फैक्ट्री नज़ साधु की GT रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1112 मुरीदके और गुजरावाला की फायर फाइटिंग टीमें भी मौका पर पहुंच गईं और आग बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक मास्टर कोला फैक्ट्री के पावर हाउस में बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। अब रुख करेंगे मेहर का। मेहर शहर में अलग अलग जगहों पर बिजली के करंट लगने के वाक़े रोनुमा होने लगे। 2 नौजवान जाबहक हो गए। आपको तफसीलात से आगाह करते चलें। शहर के मंसूर कॉलोनी में अपने घर के अंदर पानी
पानी की मोटर बनाते हुए बिजली का करंट लगने से 25 साला नौजवान शाहिद अली खासखेली जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरी जानब मेहड़ इंडस हाईवे गुलिस्तान पठान होटल पर मजदूरी करने वाले सहवन शरीफ का रिहायशी 25 साला नौजवान मोहसन चांडियो बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। लाश तहसील अस्पताल मेहड़ पहुंचा दी गई है, जहां जरूरी कार्रवाई होने के बाद लाश बरसा के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानब वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हैदराबाद के इलाके सहरिश नगर की रिहायशी खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को बरसा के हवाले कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करते चले। सहरिश नगर की रिहायशी शाजिया जमाली नामी खातून को जख्मी करने के बाद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गईं। मकतूला शाजिया के वालिद का इल्जाम है कि इसकी बेटी को इसके शोहर और देवर ने मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबका सूबाई वजीर जाम खान शोरो के भाई और म्यूनसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन काशिफ शोरो समेत 18 अफराद के खिलाफ दायर करप्शन रेफरेंस की समाअत की। करप्शन रेफरेंस की समाअत के दौरान मुख्तार कार सिटी इमामुद्दीन लाड़क ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने मुख्तार कार के बयान पर जराह के लिए समाअत 13 जुलाई को मुकर्रर कर दी है। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरो और रेवेन्यू अफसर की मिलीभगत से महकमा इरीगेशन सिंध की 20 एकड़ अराजी पर कब्जे का नैब ने रेफरेंस बनाया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि रेवेन्यू अफसरान ने जालसाजी और सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके जाम खान शोरो और उनके भाई काशिफ शोरो को फायदा पहुंचाया था। मरीज से खबर शामिल करते हैं। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज एमरजेंसी ऑफिसर हमजा अली खान की ज़ेर निगरानी मेजर एमरजेंसीज मौसर अंदाज में झील करने के लिए इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से मुनक्किद होने वाली पहली फर्जी मशक का इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल, रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों और रेस्क्यू 1122 के रजाकारों ने भरपूर शिरकत की। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर कोहसार यूनिवर्सिटी अपर झींगा गली रोड पर कामयाब फर्जी मशक का इनेकाद किया गया। इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मुनक्किदा फर्जी मशकों का मकसद मेजर इमरजेंसी के दौरान इंसिडेंट कमांड एंड मैनेजमेंट पोस्ट, इनसाइट ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप, लॉजिस्टिक कैंप के क़याम और तश्कील दिए गए सेक्टर्स की तरफ से ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल दरामद और अपनी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को बेहतर बनाना था, ताकि खुदा न ख्वास्ता किसी भी नागहानी सूरत हाल में दरपेश चैलेंजेस से मजीद मौसर अंदाज में निपटा जा सके और बेहतर अंदाज में अवामुन्नास की खिदमत की जा सके। आपको कंबर के मुकाम हाकिम शाह की खबर से आगाह करते हैं। हाकिम शाह के मुकाम पर वाह बिराज में पानी की शदीद कमी की वजह से आज दूसरे दिन भी एहतजाज जारी है। आबपाशी वजीर को हटाने का मुतालबा सामने आ गया। राशि अफसरान के सबब पानी की कानूनी फराहमी नहीं हो रही, जिस वजह से पानी की किल्लत का जवाब बनाकर वाह बिराज और वाह बिराज से निकलने वाली नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा। दूसरे दिन गुजरने के बावजूद भी किसी आबपाशी ऑफिसर ने एहतजाज वाली जगह पहुंचने की जहमत नहीं की। इस गर्मी की हालत में अवाम ने कंबर और शहदाद कोट को मिलाने वाले रास्ते हाकिम शाह के मुकामी रोड पर शामियाने लगा कर कल से बैठे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई खास तवज्जो काम नहीं नजर आया। ट्रैफिक जाम, ट्रक, कंटेनर्स और कसीर तादाद में गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मुसाफिर परेशान है, लेकिन इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको अपडेट करते चले मलिकवाल से। मलिकवाल में वापडा की पूर्तियां, बिजली की बंदिश और इंफॉर्मेशन लेने के लिए वापडा के दफ्तर से लोग ही गायब हो गए। बिजली की बंदिश और इंफॉर्मेशन लेने के लिए वापडा का नंबर 591136 ऑफिस में वापडा वर्कर फोन होल्ड पर रखकर अक्सर गायब रहता है, जबकि हर फोन करने वाले साइल ये समझता है कि फोन बिजी है। हालांकि फोन का रिसीवर थोड़ा ऊपर रखकर अक्सर बेशतर गायब रहता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि दफ्तर पूरा खाली पड़ा है। खुदारा एक्सीएन वापडा मंडी बहाउद्दीन से गुजारिश है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि अवाम को रिलीफ देने वाला नंबर हमेशा ऑन रहे। अगर ये सिलसिला रहा तो खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में लोग फोन करें और वापडा वर्कर हमेशा की तरह गायब रहें, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। बारिश आते ही सवाल खड़े हो गए, जहां म्यूनसिपल कमेटी और मुकामी इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। वार्ड नंबर 14C माड़ीवाला स्कूल की पूरी गली में पानी जमा हो रखा है। जी बिल्कुल, एक तरफ इंतजामिया और अवामी लीडर शहर से बाहर तो बड़ी बड़ी तख्तियां लगा रहे हैं, अंदरूने शहर पानी से भरा हुआ है। बच्चों का स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले मोहल्ला घर तक महदूद होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट CEO म्यूनसिपल कमेटी से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
नारोवाल सराफा एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन ताजिर हाफिज इमरान भट्टी, इफ्तिखार भट्टी, जुल्फिकार भट्टी और चांद भट्टी मकसूद भट्टी की वालदा के साल सवाब की महफिल पाक का एहतमाम मस्जिद शाहजमात रेलवे रोड नारोवाल में किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत काजी मिल्लत अलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीजन गुजरांवाला अलामा पीर तबस्सुम बशीर अवैसी, सदर इस्लाह मिल्लत पाकिस्तान पीर सैयद महफूजुल हसन शाह, रहनुमा तहरीक इंसाफ हाफिज जुल्फिकार, जबकि समाजी कारकुन नादर खान काकड़, पीर अहमद रजा शाह बुखारी, हाफिज तलत महमूद, जबकि जमाती सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान डॉक्टर तारिक और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। और इस मौका पर काजी मिल्लत अलामा पीर काजी याकूब रिजवी ने माँ की फजीलत बयान की। कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हम सब मुसलमानों को चाहिए कि माँ बाप का एहतराम करें और माँ बाप की खिदमत करके अपनी आखिरत को संवारें। महफिल पाक से खिताब करते हुए अलामा पीर तबस्सुम बशीर अवैसी का कहना था कि माँ बाप ही असल में बख्शिश का जरिया हैं। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله جب تک اولاد اس سانس کے اندر سانس موجود ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ہماری سانس کے اندر سانس ہے ہمارے والدین۔ नाजरीन, ठहरी मीरवाह के करीब ग्रिड स्टेशन के रिहायशियों ने मीरवाह पुलिस की नाजायजियों से तंग आकर एहतजाज शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इस मौका पर उमर खान, अशरफ खान, सरदार अली, गुलाम मुस्तफ़ा, वली खान और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि मीरवाह पुलिस बिला जवाज तंग करती है, जबकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि कब्रिस्तान से इंक्रोचमेंट हटाई जानी चाहिए। इस हवाले से मीरवाह पुलिस ने हमारी क्रेन मशीन इस्तेमाल करने को कहा। जब हमने शाह बुखारी पर क्रेन मशीन लेकर गए तो वहां पर कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया, मगर मीरवाह पुलिस दूर खड़ा होकर तमाशा देखती रही। इसके ड्राइवर को भी इन मारकर जख्मी किया गया, जिसके बाद हम वहां से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। दूसरे दिन मीरवाह थाने से एक पुलिस एहलकार आया और उसने हमें बोला कि हमारे साथ क्रेन लेकर चलो। जब हमने मना किया तो उसने अजब खान को 3 घंटे एक लॉकअप में बंद कर दिया और टॉर्चर भी किया। अगर क्रेन इंक्रोचमेंट में इस्तेमाल नहीं की तो हम आपको लॉकअप में बंद रखेंगे। कल ॿिया पुलिस आए असां वठी वई, उते वरी मसलो थियो, पुलिस दूर पुलिस तव्हांखे छो वठी वई, छाजे लाइ, छा मसलो हुयो? चए पियो सरकारी इहो कब्रिस्तान सां सरकारी इहो कब्ज़ो हटाइणो आहे। पुलिस वठी वई, पोइ उते चवंदा तव्हां वॾी नफ़री ॾींदासीं। जॾहिं उते हला गुला थियो त पुलिस तव्हांखे पुलिस छो वठी वई, तव्हांजी छा हुयो? असांखे चई त क्रेन काए असांजी ज़ोरी काए विया, असां न पा कयो त असां क्रेन चालान कंदासीं, तव्हांजा हमरा चालान कंदासीं। असां असांखे मजबूरन वञिणो पियो। असां ते दहशत बि कई वई। असांखे उते विया, असांजी दुर असां हमरा खे बि धकु लॻियो। अॼु वरी साईं आयो आहे। कंहिं हिनखे धकु आयो? साईं उते हमरा हुया, उते हज़ारे माण्हू हुया, आवाम हुई, दुकानदार ॿाहिरि हुया। पोइ हुते जेकी पुलिस तव्हां सां गॾु हुई उहा पुलिस छा कयो, न कुझु चयो? न साईं, जेॾी महिल रश थी पए पोइ जो पुलिस हेॾे होॾे भॼी पिया वञनि। वरी जेॾी महिल
वो ते वरी पुलिस असां हा अचो अचो असां हीअं कंदासीं हूअं कंदासीं। यानी पुलिस तव्हांखे सपोर्ट न पई करे? न सर, पुलिस हुया ई 10-20 ॼणा, जेकॾहिं हज़ारे माण्हू हुया त पुलिस 10-20 खे छा कंदी। अॼु वरी पुलिस 1 बजे आई आहे, छापो हयो अथनि, असांजे हमराह खे ज़ोरी खणी विया। हमराह 3-4 कलाक गुम हुयो। असां हेॾो हेॾो फ़ोनूं कयूं आहिनि, पोइ उहो कुझु पैसा बि भरिया आहिनि, उहो मस आयो आहे। असां SP खे असां SSP इहो खैरपुर खे पुरज़ोर मुतालबो कयूं था त असां ग़रीब माण्हू असांखे बिला वजह तंग न कयो वञे। बराए महिरबानी सरकारी क्रेन आंदी वञे जीअं असांखे तहफ़ुज़ मिलियो आहे। असांखे हिते रहणो आहे, असांखे हिते मज़दूरी करणी आहे, असां ग़रीब माण्हू असांजो। लाहौर से अपडेट करेंगे। डिफेंस ई फेज 6 में बर्गर की दुकान पर SHO और उसके मेहमानों के फ्री खाना खिलाने का मामला झूठा निकला। बर्गर की दुकान पर लगे CCTV कैमरे भी SHO हमाद अख्तर की मौजूदगी साबित न कर सके। SHO डिफेंस ई हमाद अख्तर ने बर्गर की दुकान पर मौजूदगी साबित होने पर नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मलिक मौजम से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक SHO डिफेंस चीफ हमाद अख्तर ने लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख हमाद अख्तर का कहना था कि रात 1:30 बजे SP कैंट के साथ डकैती की वारदात के जाए वक़ुआ पर था और वारदात का जायजा लेने के बाद ड्यूटी से फारिग होकर घर पहुंचा। साबिक SHO शेख हमाद अख्तर का कहना था कि मैं दुकान पर गया ही नहीं, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज भी कर रही है। बर्गर की दुकान पर SHO डिफेंस सी और इसके मेहमानों के हमरा मौजूदगी साबित न हुई। IG पंजाब ने तहकीकात किए बगैर ही SHO शेख हमाद अख्तर को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर DIG ऑपरेशन ने IG पंजाब के हुक्म पर SHO शेख हमाद अख्तर, ASI खालिद जुवैद और 2 गनमैनों को मुअत्तल कर दिया। ASI खालिद जुवैद होटल, कैफ़े और दुकानों के मुलाजमीन का डाटा अंदराज को यकीनी बनाने के लिए गश्त पर ममूर था। बर्गर की दुकान पर काम करने वाले 4 मुलाजमीन का शनाख्ती कार्ड न होने पर थाना लाया गया। बर्गर की दुकान की इंतजामिया की यकीन दहानी पर 2 दिन का वक़्त देकर पकड़े गए मुलजमान को 2 घंटे बाद ही छोड़ दिया गया। जी, मेहर में SUP की जानिब से राइस कैनाल में नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। SUP डिस्ट्रिक्ट रहनुमा सिकंदर सोडर की क़यादत में कारकुनान की जानिब से 3 किलोमीटर पैदल मार्च करके मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके सख्त नारेबाजी की गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि राइस कैनाल में नहरी पानी की शदीद किल्लत है। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से अभी तक चावल की काश्त का अमल शुरू नहीं हो सका। इरिगेशन हुक्काम जानबूझकर राइस कैनाल में पानी की किल्लत पैदा कर रहे हैं। पानी ना देने से किसान और काश्तकारों का मुआशी कत्ल आम होगा। आबादगार रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि नहरी पानी की किल्लत का नोटिस लेकर किसानों की जमीनों को बंजर होने से बचाया जाए। नाज़रीन, मेहर में कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान की जानिब से बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से कदीमी देहात में स्मार करने और अयाज लतीफ़ पलेजो समेत तमाम कौमी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। सिंध के कदीमी देहात में स्मार करने और अयाज लतीफ़ पलेजो समेत तमाम कौमी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान की जानिब से 5 किलोमीटर पैदल मार्च करके मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा एडवोकेट मुनव्वर जितोई, फयाज चांडियो, दीदार कोसो, तनवीर चांडियो समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बहरिया टाउन और सिंध की अवाम को अकलियत में तब्दील करने वाले तमाम मंसूबों के खिलाफ एहतजाज करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इसी हवाले से कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ़ पलेजो समेत तमाम कौमी रहनुमाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। मलिक रियाज बहरिया की शक्ल में एक नया इसराइल तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां फ़लस्तीन जैसा माहौल बनाकर सिंध की मलकियत पर कब्जा करके सिंध में बसने वालों के लिए धरती तंग करने जैसा नापाक इरादा मंजूर किया गया है।
नाज़रीन, मेहड़ में बढ़ती हुई गंदगी, साफ पानी की अदम फराहमी, निकासी के नाकिस इंतजामात और वारदातों में अचानक बड़े इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। म्यूनसिपल पब्लिक हेल्थ और पुलिस इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली के बाद शहरी नागवार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, मेहड़ में शहरी बुनियादी मसाइल हल न होने के खिलाफ रोडों पर निकल आए। अवामी वर्कर्स पार्टी और यंग स्टूडेंट ऑफ मेहड़ की जानिब से तमाम बुनियादी मसाइल के खिलाफ मेहड़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमा समीर मगजी, आकिब चांडियो, अबू जर बगियो और अकील मेमन और दीगर ने कहा कि मुंतखब हुक्मरानों की अदम तवज्जो और नाअहली के बाइस मेहड़ शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। शहर में बढ़ती हुई गंदगी, साफ पानी की अदम फराहमी, निकासी के नाकिस इंतजामात और बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल भी इंतहाई खराब हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनशियात, फहाशी और शराब के अड्डे सरेआम पुलिस की निगरानी में परवान चढ़ते हैं। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द शहर के तमाम मसाइल हल किए जाएं, दीगर सूरत में एहतजाजी दायरा वसी किया जाएगा। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ऑन न्यूज HD और देखते रहिए ऑन न्यूज। उतनू कर डाले विदासी तकी तो कंदी तो बेटी कान पूर्ण चिड़िया बेटी पूर्ण गोले दो गोले दो गोले दो गोले दो की बारो पानी जोया की बारो न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज।